नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। सरकार व जेपीएससी से पहले चयनित अभ्यर्थियों ने दाखिल की अपील। छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को खारिज कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश को खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में करीब 100 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अपील याचिकाएं दाखिल की गई है। इन याचिकाओं में एकल पीठ के आदेश को गलत बताते हुए निरस्त करने की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि छठी जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में पेपर 1 हिंदी व अंग्रेजी का अंक कुल प्रपात अंक से जोड़ा जाना सही है। इसके अलावा अभ्यर्थी को प्रत्येक पेपर में 40% अंक नहीं लाना था, बल्कि कुल प्रपतांक 40% लाना अनिवार्य था। इसी आधार पर जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी की थी। इससे में कोई गड़बड़ी नहीं है। झारखंड के 2,25,000 कर्मियों के लिए हेमंत सरकार का तोहफा। झारखंड सरकार के 2,25,000 कर्मियों को जल्द ही महंगाई भत्ता यानी डीए का तोहफा मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को इस मुद्दे पर प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार कोरोना के कारण जनवरी 2020 में महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं की गई थी। राज्य की वित्तीय स्थिति देखते हुए ही इस पर फैसला लेने का निर्देश दिया गया है। देवघर के शंकरपुर में बनेगा बड़ा रेलवे स्टेशन। मरीज और तीमारदारों का एम्स देवघर तक पहुंचना होगा आसान। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देवीपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर के निकटवर्ती रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण का आग्रह किया था। एम्स से नजदीक शंकरपुर रेलवे स्टेशन को उच्च स्तरीय सुविधाओं से लैस करने के लिए रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान में अप और डाउन ही की लाइन है, जिसका विस्तारीकरण फुट ओवर ब्रिज सौंदर्यकरण किया जाएगा। हावड़ा नई दिल्ली रेल मुख्य मार्ग पर शंकरपुर रेलवे स्टेशन अवस्थित है। लातेहार की इस थाना में लगा था उल्टा तिरंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए महुआडांड़ एसडीपीओ। झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत महुआडांड़ थाना परिसर के थाना प्रभारी चैम्बर में उल्टा तिरंगा लगा था, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। इस चैम्बर में महुआडांड़ एसडीपीओ ने पत्रकारों के साथ मुखातिब हुए, लेकिन उन्होंने भी उल्टे लगे तिरंगे को नहीं देखा। जब पत्रकारों ने पूछा तो इसका ठिकरा उन्होंने थाना प्रभारी पर ही मर दिया। बुधवार को महुआडांड़ एसडीपीओ राजेश खुजरू प्रेस वार्ता में इतने मशगूल रहे कि उन्हें टेबल पर उल्टा लगा तिरंगा तक नहीं दिखा। हालांकि इस बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह चैम्बर महुआडांड़ थाना प्रभारी का है, इसमें गलती थाना प्रभारी है। एसडीपीओ महोदय थाना प्रभारी पर ठिकरा फोड़कर चलते बने। झारखंड के एक्स सीएम रघुवर दास बोले नियुक्ति वर्ष घोषित कर नौकरियां देना भूल गए हेमंत सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा है। पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित कर सरकार बेरोजगारों को रोजगार देना सरकार भूल गई है। अभी तक हेमंत सरकार नई नियमावली नहीं बना पाई है। 1 माह में नियमावली में सुधार का दावा भी अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि इस प्रकार पंचायत सचिव, सहायक पुलिस, पारा शिक्षक आदि पर कोई आंदोलन करने को मजबूर है। पारा शिक्षकों के मामले में तो नियमावली, वेतनमान, कल्याण कोष के गठन समेत अन्य चीजों का उनकी सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। अब केवल जरूरत है उसे कैबिनेट में लाकर पारित करने की। सरकार की नियत युवाओं को रोजगार देने की नहीं लगती है। बड़े बड़े वादे कर सत्ता हासिल कर लिया है और अब झारखंड के युवाओं को छलने का काम कर रहा है। बबुआ राज्य में अब तक झारखंड वासी चले जाएंगे। बंगाल से जुड़े हैं आधार कार्ड बनाने के तार। पाकुड़ स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनीरामपुर गांव में 3 दिन पहले 500 रुपये 1,000 रुपये तक लेकर आधार कार्ड बनाने का काम चल रहा था। इस काम में बंगाल से आए 2 युवक भी जुटे थे। चोरी छिपे आधार कार्ड बनाने की भनक पाकर पुलिस पहुंची तो आरोपित भागने के लिए पुलिस सभी की तलाश कर रही है। शक है कि आधार कार्ड बनाने में बंगाल का गिरोह स्थानीय लोगों के साथ सक्रिय है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर जोर
सूत्र बताते हैं कि बंगाल के ये दोनों युवक झारखंड बंगाल के सीमाई इलाके में संग्रामपुर, तिलभिटा, चांदपुर, चांदकी समेत कई गांव में आधार कार्ड बनाने का काम कर चुके हैं। उनके पास झारखंड के किसी भी जिले का आईडी नहीं है। मुफस्सिल थाना पुलिस के अनुसार ये बंगाल के आईडी से आधार कार्ड बनाते हैं। पुलिस ये स्पष्ट नहीं बता पा रही है कि चोरी छिपे आधार कार्ड बनाने के पीछे उनकी मंशा क्या है, सिर्फ ठगी कर रुपये कमाना है या कोई और साजिश। आधार कार्ड बनाने के इस प्रकरण का बांग्लादेशियों की घुसपैठ से कनेक्शन तो नहीं है, कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच हो रही है, इसके पूरे होने के बाद कुछ कहा जा सकता है। दूसरी डोज ले ली है, अब तो दर्शन करने दे सरकार। वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर लगातार दूसरे साल भी बासुकीनाथ में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव का आयोजन नहीं होने जा रहा है। 25 जुलाई से श्रावण मास का शुभारंभ हो रहा है, जबकि बंगला पंचांग के अनुसार श्रावण के 5 दिन बीत चुके हैं। पूर्व में बंगला सावन प्रारंभ होने के साथ ही बासुकीनाथ में जहां पूर्वोत्तर भारत, असम, दार्जिलिंग, गंगटोक, सिक्किम, मणिपुर सहित अन्य जगहों से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती थी, वहीं इस वर्ष बुधवार को सिक्किम, गंगटोक, नेपाल से सीमित संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने कहा कि मार्ग में जगह जगह लोगों ने बताया कि बासुकीनाथ एवं बैद्यनाथ धाम मंदिर बंद है, लेकिन प्रत्येक वर्ष बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने की जो मनौती मांगी थी वह देव दरबार में आकर पूरी की। ITI चास को मॉडल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में किया जाएगा विकसित। औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण स्ट्राइप योजना के तहत ITI चास को मॉडल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। व्यापार संघ एवं उद्योग समूह को शामिल करके प्रशिक्षण सहित समग्र निष्पादन में सुधार के लिए संस्थान को प्रोत्साहित किया जाएगा। संस्थान में प्रशिक्षुओं के कौशल विकास को लेकर सुदृढ़ तंत्र तैयार किया जाएगा। स्ट्राइप योजना से संबंधित दल के सदस्य 22 जुलाई को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चास का अवलोकन करेंगे। दल के सदस्य यहां उपलब्ध सुविधा व संस्थान के संबंध में जानकारी हासिल करके उनके बाद यहां प्रशिक्षुओं को कौशल विकास के लिए सुदृढ़ तंत्र तैयार की योजना को धरातल पर उतारने की दिशा में काम किया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सुखेन समेत 3 शिक्षक शिक्षिका का नाम राज्य मुख्यालय को भेजा गया। जामताड़ा के प्राथमिक से +2 स्कूलों के शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन में दिलचस्पी नहीं दिखाई। निर्धारित अंतिम अवधि समाप्ति तक जिले में 1330 शिक्षक शिक्षिकाओं में से मात्र 9 शिक्षक शिक्षिकाओं ने संबंधित वेबसाइट में आवेदन किया। हालांकि यह संख्या शिक्षक समाज व शिक्षा विभाग के संतोषजनक कार्यशैली को हतोत्साहित करता है। जिले में अब तक 2 शिक्षक क्रमशः हाई स्कूल में पदस्थापित शिक्षक सुशील मरांडी जबकि प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक सुनील बासी को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। झारखंड में जमकर होगी बारिश, वज्रपात को लेकर अलर्ट। झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। 22 जुलाई को राज्य के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान जाता है कि रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।